Allahu 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 Allah Allahu Allah। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद नुमान अमीन हसूल इल्म की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स में फ़र्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन में लेक्चर 5 का मुतालिया करेंगे, जिसमें हम सेकंड इम्पोर्टेंट लॉन्ग मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को नहायत ही तफसील से स्टडी करेंगे। ये वीडियो चूँकि बैच 2 की है, तो बैच 2 में जिन टॉपिक्स का मुतालिया हमने करना है उनकी वजाहत आपके सामने है। ये 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को स्टडी कर रहे हैं। 6th लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स और डिफरेंट टर्म्स को स्टडी करेंगे। डिफरेंट टर्म्स से मुराद वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है। 7th लेक्चर में हम डैम्प ऑसिलेशन को स्टडी करेंगे, जबकि लेक्चर 8 में हम इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग साइड बॉक्स और इम्पोर्टेंट MCQs को स्टडी करेंगे। और 9th लेक्चर में अगेन इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चूँकि हम मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम लॉन्ग को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम और इसके कंसेप्ट्स को समझेंगे, फिर हम इसको अटैम्प्ट करने का तरीका और इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। सबसे पहले आप डायग्राम समझें। आपके सामने एक सपोर्ट है, उसके साथ एक रस्सी नीचे की जानिब है जिसकी लेंथ L है, और इसके साथ एक मैस अटैच है, बिल्कुल अपनी रेस्ट पोजीशन पर है। ये इसकी फ़र्स्ट पोजीशन है। मैं इसको डिस्प्लेस करवा कर तकरीबन यहाँ तक ले जाऊँगा, तो इसकी सेकंड पोजीशन होगी। जब छोड़ूंगा तो ये यहाँ तक तो पहुँचेगी। इसकी थर्ड पोजीशन होगी। तो इस थर्ड पोजीशन और सेकंड पोजीशन के दरमियान ये पोजीशन मीन पोजीशन कहलाएगी। हम कहते हैं मीन पोजीशन O, इसको एक्सट्रीम पोजीशन A और इस वाली को एक्सट्रीम पोजीशन B। हम अपने लॉन्ग में इन 3 पोजीशन को ही स्टडी करेंगे। सबसे पहले मीन पोजीशन O, फिर एक्सट्रीम पोजीशन A और फिर एक्सट्रीम पोजीशन B। हम मीन पोजीशन O को स्टडी करते हैं। यहाँ पर बॉडी का वेट इस वक्त डाउनवर्ड है, जबकि स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो अपवर्ड है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लिहाजा ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगी और बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी। अब हम इस बॉडी को डिस्प्लेस करवा देते हैं यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन A पर, और A पर इसकी मोशन को स्टडी करते हैं। ये बॉडी और ये स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L है। बॉडी को यहाँ से यहाँ तक मूव करने में इस एंगल से बेंड होना पड़ा है, जिसे हम थीटा का नाम दे देते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उस वक्त इस बॉडी में एक फ़ोर्स रिस्टोर हो गई, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, मगर बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन A पर हम इस बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं। यहाँ पर इस बॉडी का वेट अगेन डाउनवर्ड है, जबकि स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो इस तिरछी डायरेक्शन में है। दोनों की डायरेक्शन मैच नहीं कर रही, लिहाजा यहाँ इफ़ेक्ट कैंसलेशन नहीं होगी। हम क्या करते हैं, हम इस वेट को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, जिसे हम mg cos ऑफ थीटा कहते हैं, और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग होता है, जिसे हम mg sin ऑफ थीटा कहते हैं। तो अब गौर करें, इस टेंशन के बिल्कुल ही सामने mg cos ऑफ थीटा आकर खड़ा हो गया है। दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है, लिहाजा एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे और इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगी। रह गई mg sin ऑफ थीटा की बात, तो देखें इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की जानिब है और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की जानिब है। लिहाजा हम कहते हैं कि mg sin ऑफ थीटा ही वो कंपोनेंट है जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है और बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन A से मीन पोजीशन O तक ले आता है। और यहाँ पर बॉडी इनर्शिया की वजह से रुकती नहीं है और यहाँ से होती हुई इस एक्सट्रीम पोजीशन B तक चली आती है। हम इस एरो को और इस कंपोनेंट ऑफ वेट को वेक्टर एडिशन के ज़रिए से ऐड भी कर सकते हैं। लिहाजा इस पोजीशन को हमने स्टडी कर लिया, इसको भी स्टडी कर लिया। अब इस पोजीशन की बारी है। अब बॉडी यहाँ पर जब इनर्शिया की वजह से रुकेगी नहीं और यहाँ पर आ जाएगी। ये बॉडी, ये एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L है, तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी ने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस बॉडी में एक फ़ोर्स रिस्टोर हो गई, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में है। अगेन यहाँ पर बॉडी का जो वेट है
वो डाउनवर्ड है, जबकि स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो इस डायरेक्शन में है, तिरछी डायरेक्शन में। दोनों की डायरेक्शन मैच नहीं कर रही, लिहाजा यहाँ भी इफ़ेक्ट कैंसलेशन नहीं होगी। ये टेंशन हम वेट को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग mg cos ऑफ थीटा होता है, जबकि सेकंड कंपोनेंट mg sin थीटा y एक्सिस के अलोंग होता है। अब दोबारा गौर करें, इस टेंशन के बिल्कुल सामने mg cos ऑफ थीटा यहाँ भी आकर खड़ा हो गया है, तो ये टेंशन और mg cos ऑफ थीटा की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, लिहाजा ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और इस डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं होगी। अब रह गई बात mg sin थीटा की, तो देखिए इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ ही होती है, लिहाजा हम कहते हैं यहाँ भी mg sin ऑफ थीटा ही वेट का वो कंपोनेंट है जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है और बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन B से मीन पोजीशन O तक ले आता है। यूँ बॉडी अपना 1 साइकिल कंप्लीट करती है कि सबसे पहले वो मीन पोजीशन O से एक्सट्रीम पोजीशन A तक गई, फिर A से वापस O तक आई, फिर O से वापस B तक गई और फिर B से वापस O तक आई। ये था मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम सिर्फ। लिहाजा आप इस डायग्राम को और इन कंसेप्ट्स को जहन में रखकर खुद ही एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि एक स्पोर्ट है, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, उसके साथ एक बॉडी या बॉब जिसका मैस M है, अटैच है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसका वेट और टेंशन अपवर्ड है। इस तरह आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। मगर यहाँ पर उन तलबा के लिए जिनको एक्सप्लेनेशन लिखने में मुश्किल पेश आती है, एक्सप्लेनेशन लिख कर बताई जा रही है। उससे पहले हम कुछ टर्म्स को स्टडी कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कब कब ज़ीरो होंगे, कब कब मैक्सिमम होंगे। सबसे पहले हम इनके फार्मूलाज को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² होता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है। एक मोटी सी बात आप अपने जहन में रखें कि जहाँ कहीं भी डिस्प्लेसमेंट या फिर हाइट की बात हो वो बात पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, और जहाँ कहीं वेलोसिटी की बात हो वो बात काइनेटिक एनर्जी की बात होती है। तो हम अपने डायग्राम में देखेंगे जहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मिलेगा वहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ ज़ीरो। और यही बात वेलोसिटी की है, जहाँ हमें वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी वहाँ हम काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम लेंगे, अदरवाइज़ ज़ीरो। इन टर्म्स को हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पर स्टडी किया जाता है, ना कि मीन पोजीशन पर, जो कि तलबा में एक बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम सबसे पहले इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करवा लेते हैं। जब बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया तो उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो इस पोजीशन पर इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। हम कहते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें, चूँकि यहाँ पर अभी तक बॉडी को आपने हाथ में पकड़ कर रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है, वेलोसिटी बिल्कुल ही ज़ीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, वेलोसिटी ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। यही एक्सट्रीम पोजीशन का कंसेप्ट इस एक्सट्रीम पोजीशन पर भी लगाया जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, वेलोसिटी ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। अब इस मीन पोजीशन की बात रह गई। अब देखें, जब बॉडी को आप यहाँ से छोड़ेंगे तो ये स्पीड पकड़ती यहाँ तक आ जाएगी और यहाँ पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। स्पीड मैक्सिमम होगी यानी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। और रही पोटेंशियल एनर्जी की बात, तो देखें बॉडी ने यहाँ से सफ़र शुरू किया था, यहाँ तक पहुँची थी, फिर वहीं से होकर अपनी जगह पर वापस आ गई। तो बॉडी जहाँ से चलना शुरू हुई थी वहीं वापस आकर रुक गई। डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ही ज़ीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मीन पोजीशन पर ज़ीरो होती है। लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई, वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो गई। अब एक और टर्म रहती है जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन को समझने का निहायत आसान तरीका है। आप देखें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेट करते हैं और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट भी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेट करते हैं। तो इसका मतलब है फोर्स और एक्सेलरेशन भी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेट करेंगे, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जहाँ कहीं फोर्स ज़्यादा होगी वहाँ एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, जहाँ फोर्स ज़ीरो होगी वहाँ एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। लिहाजा आप देखें, जब बॉडी यहाँ पर मीन पोजीशन ओ पर थी, रेस्ट पर थी, इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था, इस पर फोर्स ज़ीरो थी, लिहाजा यहाँ पर एक्सेलरेशन बिल्कुल ही ज़ीरो होगा।
और जब हमने बॉडी को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करवाया तो इसमें एक फोर्स रिस्टोर हो गई बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और यहाँ पर ये फोर्स मैक्सिमम थी, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो हम कहते हैं एक्सट्रीम पर हमेशा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, जबकि मीन पर मिनिमम। लिहाजा एक्सेलरेशन यहाँ पर भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम, जबकि मीन पर एक्सेलरेशन मिनिमम। तो ये वो कंसेप्ट से जिनको आप जहन में रखते हुए एक्सप्लेनेशन खुद दे सकते हैं। मज़ीद हम आपको लिखवा रहे हैं महज उन तलबा के लिए जिनको लिखने में मुश्किल पेश आती है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हम। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले हम लॉन्ग को अटैम्प्ट करने का तरीका देख लेते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम्स में ये लॉन्ग आ जाए तो आप सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन दें, जो कम से कम 2 लाइनों में आएगी। उसके बाद एग्जांपल्स दें। फर्स्ट, मैस अटैच टू स्प्रिंग। दूसरी, बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये 2021 के स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, मगर एग्जांपल लिखने में कोई हर्ज नहीं। और तीसरी है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे। जो डायग्राम आपने ऊपर समझी है वो डायग्राम निहायत सफाई से आप यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आप ऊपर वाले डायग्राम को अपने जहन में लाजमी रखें, उसको देखकर ही हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। हमने मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को स्टडी किया सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो हम कह सकते हैं ये उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। और इसमें एक स्ट्रिंग होती है जिसकी लेंथ L है और एक बॉब होता है जिसका मास M है। लिहाजा मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ आल्सो अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मास M एंड अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। उसके बाद हमने देखा था कि सपोर्ट के साथ एक रस्सी नीचे की जानिब थे जहाँ एक बॉडी अटैच थी। तो हम कहते हैं कंसिडर द बॉब अटैच विद द स्ट्रिंग हैंगिंग डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। हैंगिंग यानी नीचे की तरफ लटकी हुई। अब हम गौर करें कि ये एक सपोर्ट है, ये रस्सी नीचे की जानिब और ये बॉडी लटकी हुई है। ये इसकी मीन पोजीशन होगी, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमने 3 पोजीशन को स्टडी किया था, इस मीन को, इस एक्सट्रीम को और इस एक्सट्रीम को। लिहाजा हम कहते हैं एट मीन पोजीशन O पर वेट डाउनवर्ड था, टेंशन अपवर्ड थी। दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया और बॉडी रेस्ट पर रही। एट मीन पोजीशन O द वेट ऑफ द बॉडी इज़ डाउनवर्ड वाइल द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़ अपवर्ड एज बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड इन रिजल्ट द बॉडी इज़ एट रेस्ट। कहते हैं कि वेट माइनस टेंशन इज़ इक्वल टू 0, कि वेट डाउनवर्ड है और टेंशन अपवर्ड है। माइनस साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये टेंशन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो W इज़ इक्वल टू T, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बॉडी इज़ एट रेस्ट होगी। एट एक्सट्रीम पोजीशन A। अब देखिए हमने क्या किया था, हमने सपोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग अटैच करके एक बॉडी अटैच की थी, फिर उसको एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस करवा दिया था। तो देखें यहाँ पर इसका वेट डाउनवर्ड है और टेंशन इस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन मैच नहीं हो रही, कैंसलेशन नहीं हो सकती। हमने वेट को कंपोनेंट में रिजॉल्व करवा दिया था, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये mg cos ऑफ थीटा था और ये mg sin ऑफ थीटा था। तो टेंशन ने mg cos ऑफ थीटा को कैंसिल कर दिया था और mg sin ऑफ थीटा रिस्टोरिंग फोर्स का काम करते हुए बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले आया। लिहाजा आप लिखें आफ्टर सम टाइम वी डिस्प्लेस द बॉडी एट एक्सट्रीम पोजीशन A। अगेन द वेट ऑफ द बॉडी इज़ डाउनवर्ड but tension in the string does not match direction, so we resolve the weight into its components. Resolving weight, W is equal to mg, W is equal to mg cos of theta first component और W is equal to mg sin of theta second component होगा। As mg cos of theta is cancelled with the tension in string, so along this direction there is no motion. But mg sin theta is directed towards mean position and work as a restoring force in bringing the bob from extreme position A to mean position O. के जब बॉडी यहाँ पर थी और छोड़ा गया तो ये यहाँ तक आ गई, यहाँ पर इनर्शिया की वजह से रुकी नहीं और आगे चली गई। के कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, द
एंड बॉब डज नॉट स्टॉप एट ओ ड्यू टू इनर्शिया एंड गोज़ ऑन ए। इसको ए भी कह लें, बी भी कह लें, एक बात है। यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। सेम प्रोसीजर अकर्स एट एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड बॉब गोज़ बैक एट ओ एंड कंप्लीट वन साइकिल। यहाँ पर वही काम होता है, सारे का सारा जो इधर हुआ था बॉडी वापस मीन पोजीशन की तरफ आ जाती है। देखें, फॉर वन कंप्लीट साइकिल बॉडी सबसे पहले ओ से ए तक जाएगी, फिर ए से ओ तक, फिर ओ से बी तक और फिर बी से ओ तक। ये इसका कंप्लीट साइकिल होगा। आगे चलते हैं। टाइम पीरियड इसका क्या होगा? इसका फार्मूला T = 2 पाई L/G है, वेयर L इज़ लेंथ एंड G इज़ ग्रेविटी। चूँकि इस पूरे फार्मूला में कहीं भी मैथ्स का तज़किरा नहीं है, इसलिए हम कहते हैं द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ्स। तो ये था हमारा मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम का लेक्चर। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स और इम्पोर्टेंट टर्म्स यानी वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी वगैरह को स्टडी करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।